हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट सर्विस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो डेड सेट के ऊपर रहेगी। आज हम ये सीखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई फ़ोन आता है डेड कंडीशन में, तो हम उसको रिपेयर कैसे करना है। मतलब ऐसी कौन कौन सी सप्लाई होती है जिनको हमें टेस्ट करना होता है, और किस सप्लाई में कितने वोल्टेज आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस ट्रिगर के बाद आते हैं, ये सारा हम इस वीडियो पे देखेंगे। ऐसी वीडियो अब तक YouTube पे किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारी बनी है, लेकिन किसी ने बताया कि बूट सीक्वेंस ऐसा होता है, किसी ने बताया कि ये वाली सप्लाई रिक्वायरमेंट है, किसी ने बताया इतने एम्पेयर लेता है तो ये दिक्कत होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेके जीरो से लेके एंड तक, जब भी आपके पास कोई फ़ोन आता है तो उसकी टेस्टिंग क्या होती है, ये सारा आपको इस वीडियो के अंदर माध्यम से मालूम पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बगल में बेल का आइकन है, उसको ज़रा प्रेस ज़रूर करें, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आती है आपको सबसे पहले वो देखने के लिए मिले। तो जब भी हमारे पास कोई डेड सेट आता है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेड सेट की क्या क्या वजह होती हैं जिसकी वजह से फ़ोन डेड होता है। तो उसकी 4 से 5 पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से फ़ोन डेड होता है। पहला पॉइंट होता है उसकी प्राइमरी सप्लाई। अगर प्राइमरी सप्लाई ब्रेक या शॉर्ट है तो हमारा फ़ोन डेड होगा। सेकंड, सॉफ्टवेयर। अगर मोबाइल के अंदर प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी फ़ोन हमारा डेड होगा। क्यों? कि सॉफ्टवेयर काम होता है, मोबाइल के अंदर जितने भी हार्डवेयर होता है उन सबको एक दूसरे कनेक्ट करके करने का काम सॉफ्टवेयर करता है। थर्ड, पावर आईसी। पावर आईसी के रिक्वायरमेंट वोल्टेज अगर पूरे नहीं होंगे तो फ़ोन डेड हो जाएगा। फोर्थ नंबर, सीपीयू आईसी। सीपीयू की आईसी के अगर प्रॉपर रिक्वायरमेंट वोल्टेज या सप्लाई उसको नहीं मिली तो फ़ोन डेड हो जाएगा। पांचवी, एमएमसी। अगर एमएमसी सप्लाई के रिक्वायरमेंट वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिले तो फ़ोन डेड हो जाएगा। तो ये 5 से 6 टाइप की पॉइंट होते हैं जो हमारे फ़ोन डेड के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन सभी को एक एक करके हम समझेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ होता है। तो पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा प्राइमरी सप्लाई। तो उसको समझ लेते हैं, प्राइमरी सप्लाई होती कहाँ है, क्या क्या उसमें मिलेगा हमें और कैसे हमें चेक करना होगा। देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है, आपका चार्जिंग जैक होता है। चार्जिंग जैक से एक सप्लाई आउट होती है वी बस के नाम से। किसी में वी बस लिखा होगा, किसी में यूएसबी इन लिखा होगा, किसी में यूएसबी बस लिखा होगा। अलग अलग फ़ोनों में अलग नाम से टाइप से सप्लाई होती है, लेकिन ये 4 से 5 टाइप नाम चेंजेस हो सकते हैं। आपके वी बस हो सकता है, यूएसबी इन हो सकता है या यूएसबी बस हो सकता है। ये सप्लाई आपकी जाएगी चार्जिंग आईसी में। कोई चार्जिंग आईसी कहता है, कोई इसी डीसी आईसी कहता है। इस सप्लाई के बीच में कुछ कंपाउंड भी मिल सकते हैं आपको, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखो, कंपाउंड एक मेन पॉइंट होता है। जब भी हम किसी सप्लाई को ट्रेस करते हैं तो कंपाउंड बीच के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमें चेक करना जरूर होता है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, कितने कंपाउंड्स के बीच में मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। वी बस का 3 सप्लाई और होती हैं इसके साथ जो जुड़ी होती है। मैं चार्जिंग है इसका डीएम, डीपी और आईडी लाइन। इनका वर्क क्या होता है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सप्लाई देखो, ये तीनों सप्लाई अगर ब्रेक हो जाती है तो फ़ोन में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाती है तो फ़ोन में दिक्कत आएगी, तो फ़ोन हमारा डेड हो सकता है। शायद मेरे को नहीं पता अभी तक आपने ये चीज़ चेक की या नहीं करी। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आपका फ़ोन आए तो सबसे पहले डीपी और डीएम लाइन जरूर चेक करना और आईडी लाइन। ये सप्लाई शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। डीएम और डीपी पे दोनों पे सेम वैल्यू मिलेगी आपकी। जब इस पे चार्जर लगाओगे तो डीएम या डीपी एक हाई पे होता है, एक लो पे होता है। हाई लो क्या होता है, अगर इसका आपको नहीं मालूम तो नीचे आप मैसेज कर सकते हैं कि हाई और लो क्या होता है। उसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना के देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ डेड सेट की बात कर रहे हैं, तो डेड सेट के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो डीएम और डीपी लाइन आपकी ब्रेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। कि शॉर्ट होगी तो ये फ़ोन को आपके ऑन नहीं होने देंगे। किसी फ़ोन में ये डीएम डीपी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होती है, किसी फ़ोन में ये सीपीयू से कनेक्ट होती है, किसी फ़ोन में ये दोनों से कनेक्ट होती है।
तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कनेक्ट कैसे है। जैसे सैमसंग का फोन लोगे तो उसमें पहले चार्जिंग आईसी से कनेक्ट है, चार्जिंग से फिर सीपीयू से कनेक्ट है। एमआई वगैरह का फोन लोगे तो उसमें क्या होता है, दोनों से कनेक्ट होती है। एमटी के वॉइस लोगे तो उसमें दोनों से कनेक्ट होती है। डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, मॉडल के हिसाब से। तो पहला काम क्या, आपको डीएम, डीपी और वी बस ये सारी लाइनें चेक करनी है कि शॉर्ट तो नहीं है। ब्रेक होगी चलेगा लेकिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, चार्जिंग आईसी से एक वीपीएच की सप्लाई आउट होती है। किसके लिए होती है, पावर आईसी के लिए। कब होगी, जब आप चार्जर लगाओगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो बैटरी से वीबैट की सप्लाई आउट होती है चार्जिंग आईसी के लिए, तब भी आपका ये वीपीएस बनता है। मतलब चार्ज लगाओगे तब भी वीपीएस बनेगा और बैटरी लगाओगे तब भी वीपीएस बनेगा। तो 1, 2 और 3 ये तीनों सप्लाई में आपकी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। प्लस वीपीएच पावर और वीबैट ये दोनों सप्लाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब शॉर्टिंग कैसे ठीक होती है, ब्रेक सप्लाई कैसे ठीक होती है, आपको आई थिंक इसकी नॉलेज होगी। नहीं होगी तो नीचे कमेंट में लिखना, इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि शॉर्टिंग कैसे ठीक करते हैं और सप्लाई ब्रेक होगी तो उसको कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी सप्लाई है, यहाँ पे एक ये है और एक ये है। ये अभी तक हमारी प्राइमरी लाइन चल रही है, ये दोनों सप्लाई है। इसके बाद क्या होता है, इसके बीच में भी कुछ कंपाउंड लगे होते हैं। एक लगा होता है वीबैट की सप्लाई के और चार्जिंग आईसी के बीच में लगा होता है एक रजिस्टर। इसको संट रजिस्टर भी कहते हैं, इसको आपका करंट सेंस रजिस्टर भी कहते हैं, इसको कोड रजिस्टर भी कहते हैं, इसको एलवीआर भी कहते हैं। ये अलग अलग है, सब कोई भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। इसके फ्रंट और बैक से 2 सप्लाई आउट होती है, CS पॉजिटिव, CS नेगेटिव। ये दोनों सप्लाई भी ब्रेक हो जाए ना तो भी भाई साहब का फोन डेड हो जाएगा या फिर फेक चार्जिंग का इशू आएगा। लेटेस्ट फोन में इसकी वजह से फोन डेड हो जाता है। कुछ फोन के अंदर ये सेंट रजिस्टर चार्जिंग आईसी के अंदर ही होता है, ये याद रखना, और बाहर नहीं मिलेगा आपको फिजिकली, ये आईसी के अंदर ही मिलेगा। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला काम हमारा था वीबस चेक करना, दूसरा काम था वीपीएस सप्लाई चेक करना, थर्ड सप्लाई आपके वीबैट चेक करना। अब यहां से 2 लाइन और आप जाती है वीबैट से, एक थर्मल लाइन, एक आईडी लाइन। थर्मल लाइन आईडी लाइन का काम क्या होता है, तो थर्मल लाइन का काम होता है मोबाइल के टेम्परेचर को सेंस करना। जैसे आपके फोन के अंदर वो आता है ना, बैटरी टेम्परेचर टू हाई या बैटरी टेम्परेचर टू लो, ये जो आता है ये आपकी थर्मल लाइन से आता है। ये सप्लाई भी अगर शॉर्ट हो जाए तब भी फोन आपका ऑन नहीं होता। ब्रेक होगी तो चार्जिंग का एरर आएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ बात, ब्रेक होगी तो चार्जिंग का एरर आएगा, लेकिन अगर शॉर्ट होगी ना तो फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। और सेम कंडीशन आपकी आईडी लाइन की, अगर ये भी शॉर्ट होगी तो भी फोन आपका ऑन नहीं होगा। तो इतना समझ में आ गया। देखो तो इसको, इतना चीज को हम जरा फिजिकली उसको स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर इन सबको देख लेते हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम तो हमने स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर लिया है। अब इस फोन की इसकी सप्लाई जो ट्रेस करनी है उसके लिए मैं एक फोन ले लेता हूं, MI 4X। ये MI 4X फोन है हमारा। इसका जरा मैं आपको बोर्ड ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये बोर्ड ओपन हो गया इसका। अभी इसका जरा स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह ओपन कर लेते हैं हम लोग।
तो देखो ये हमारा बोर्ड है, इसमें जब आप देखोगे ये याद रखना सभी फोनों में ही रहेगा आपका। इधर ये जो हमारा पॉइंट है ये आपका जैक है, जो नीचे सब बोर्ड से जब पत्ता आता है वो यहाँ पे अटैच होता है। तो यहाँ से हम ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेआउट में जब जाओगे तो यहाँ तब देखोगे आप ये रहा, इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने का स्मेटिक में जाएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने का देखो ये रहा। तो देखो हमारी कौन कौन सी सप्लाई थी जो हमें चेक करनी थी, वीबस की, वीबस, डीएम, डीपी और आईडी लाइन। तो ये तीनों सप्लाई इधर देख लेते हैं। देखो ये हमारा वीबस, देखो यहाँ लिखा हुआ है वीबस यूएसबी, और जब देखोगे तो यूएसबी आईडी ये लिखा हुआ, और डीएम डीपी ये रहा। देखो अब जब यहाँ देखो इसमें एक चीज देख लो, ये डीएम और डीपी की लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सप्लाई मेरी जाएगी किस में जाएगी, देखो सीपीयू में। ये गई सीपीयू के अंदर, दिख रहा है आपको। मैंने आपको बताया था किसी फोन में तो क्या होगी, डीएम डीपी की सीधा चार्जिंग आईसी में जाएगी, किसी फोन में ऐसा होगा डीएम डीपी की सीधा सीपीयू में जाएगी, किसी फोन के अंदर ऐसा होगा चार्जिंग आईसी सीपीयू दोनों में जाएगी, किसी फोन के अंदर ऐसा होगा वो सीपीयू और पावर आईसी के अंदर जाएगी। तो इसमें देखो यहाँ पे सीपीयू के अंदर आ रही है, और इस तरफ से मैं चेक करूंगा तो ये देखो ये आपकी आ गई चार्जिंग आईसी के अंदर। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी देखो लंबी होगी, लेंथी होगी, लेकिन आपको इस वीडियो से इतना सीखने को मिलेगा ना, बस पूछो मत कितना सीखने को मिलेगा, बता नहीं सकता। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका चार्जिंग आईसी के अंदर। तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया डीएम डीपी और एक आईडी लाइन। तो आईडी लाइन ज़्यादातर आपकी सीपीयू के अंदर ही जाती है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कहाँ जा रही है। देखो यहाँ से गई इधर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो ये हमारी किसके अंदर आ रही है, चार्जिंग आईसी के अंदर आ रही है। और देखें कहीं जा रही है क्या, और देखो सीपीयू के अंदर भी जा रही है, दोनों के अंदर चार्जिंग आईसी और सीपीयू के अंदर दोनों के अंदर ये आईसी जा रही है, सप्लाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखने ना यहाँ पर एक चीज याद रखना आप, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा एनएफ याद रखना। ठीक है, इसका क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम अपनी चार्जिंग वाली सप्लाई में। यहाँ पे हमने कॉपी करा और नेक्स्ट इधर आ गए। ये हमारी ओईपी आईसी होगी, अगर चार्जिंग सेक्शन आपको मालूम है तो ये हमारी ओईपी आईसी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इधर ये जैक पे आ रहा है। ये नाम सर्च कर रहा है, क्योंकि मैंने ये कॉपी किया है ना, तो वही नाम सर्च कर रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे आगे 1 और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारी सप्लाई नहीं है। इधर ये आ गई, तो यहाँ से सप्लाई आ रही है इसके अंदर। तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। तो पहले 1 2 3 4 इन चारों सप्लाई को हमें चेक करना है। देखो डीएम डीपी और आईडी लाइन, ये चारों सप्लाई, और एक है आपकी यूएसबी पिन। यूएसबी इन चेक करना है कि चारों सप्लाई में से कोई भी सप्लाई आपकी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना, कोई भी सप्लाई क्या होनी चाहिए, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं हम किस पे, बी बैट पे। तो वी बैट के देखते हैं कहाँ पे होगा हमारा बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर हमारा किधर है, ये देखो इधर ही हमारा फ़ोन है, दूसरी तरफ यहाँ पे बैटरी कनेक्टर आ गया आपका। तो यहाँ जब देखोगे आप, ये बैटरी कनेक्टर है, इसको कॉपी करते हैं, पास ये आ गया। तो यहाँ देखोगे आपकी 3 सप्लाई है, एक वी बैट है, बैट आईडी है, थर्मल लाइन है। तो वी बैट देखते हैं कहाँ जा रही सप्लाई, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट, ये नहीं है, ये दो, ये हमारी सप्लाई है। देखो क्या लिखा है, चार्ज बैट सेंट, और देखो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे क्या CS प्लस लिखा हुआ, देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको, या तो CSP और CSN। तो वही चीज़ देखो, CS माइनस CS प्लस, ये दोनों सप्लाई आपकी कहाँ से आ रही है, बैटरी की जो प्लस वाली लाइन है उससे आ रही है।
अगर आपको कंफर्म करना है तो देखो, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे ये रहा आपका रजिस्टर, जिसको कोड रजिस्टर कहते हैं, वो आपका ये रजिस्टर है, ठीक है। और ये देखो यहाँ से ये सप्लाई चार्ज आउट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इधर से सप्लाई इधर होती हुई यहाँ पे आ रही है CS माइनस में, और ये सप्लाई यहाँ से होती हुई CS प्लस में आ रही है। तो बाबूजी ये दोनों सप्लाई भी आपकी अगर शॉर्ट होगी ना तो भी फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। अब प्लस ये दोनों, ये तो समझ कर चलो कि अगर चार्जिंग IC के अंदर जो भी सेंस वाली लाइन है, अगर उनमें से कोई ख़राब होती है तो चार्जिंग का इशू प्लस डेट का इशू दोनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे इसमें देखोगे आप USB सेंस लिखा हुआ है, फिर एक चार्जिंग इशू आ जाएगा। और देखो ये लिखा चार्ज बैट सेंस लिखा है तो दिक्कत, CS माइनस प्लस लिखा है ये दिक्कत, यहाँ पे है तो दिक्कत। मतलब अगर इनमें से कोई भी सप्लाई आपकी शॉर्ट हो जाती है या ब्रेक हो जाती है तो हो सकता है फ़ोन ऑन ना हो सकता है आपका उसका चार्जिंग की दिक्कत आए। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया ये सारी सप्लाई है, इन सारी सप्लाई का आप चेक कर लोगे। आगे बढ़ते हैं VPH पावर। अब VPH पावर होता कहाँ है, चार्जिंग IC के बाद। तो देखो यहाँ से सप्लाई आ गई हमारी इधर, और ये VPH पावर के अंदर आ रही है, दिख रही है आपको ये। तो बाबूजी यहाँ सप्लाई भी आपकी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको, पहले समझ लेते हैं इसको करना क्या है। टेस्ट कैसे करना है, VPH पावर पे चार्जर लगाओ या बैटरी लगाओ, दोनों कंडीशन पे यहाँ पे अगर जब VPH पावर पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 3.2 से लेके 4.2 के बीच में वोल्टेज मिलना चाहिए, वो भी स्टेबल। क्या मिलना चाहिए, स्टेबल वोल्टेज। ओके, अगर चार्जर लगा के यहाँ पे स्टेबल वोल्टेज मिल रहा है लेकिन बैटरी लगा के यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा तो फ़ोन आपका चार्जर से ऑन होगा लेकिन बैटरी से ऑन नहीं होगा। बैटरी से यहाँ पे VPH मिल रहा है लेकिन चार्जर से नहीं मिल रहा तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो इस केस में आपको करना है, दोनों से चेक करना है कि यहाँ पे आपका VPH बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक में नहीं बन रहा तो चार्जिंग IC को चेंज कर दो। और भी बहुत सी दिक्कत होती हैं जिसके कारण VPH नहीं बनता, तो वो हम चार्जिंग की जब क्लास कराएंगे या चार्जिंग का जब वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि अगर यहाँ पे VPH नहीं बनी तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं चार्जिंग सेक्शन में, ठीक है। तो इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब VPH बनने के बाद चार्जिंग IC एक सिस ओके या PG गुड, मतलब पावर गुड। पावर गुड का मतलब है चार्जिंग IC अपने अंदर की जो पावर है, जितना भी हमारे इसके अंदर सेक्शन है वो ओके कंडीशन में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन देती है पावर IC को। अब पावर IC को क्यों दे रही है, देखो पावर IC को इसलिए दे रही है क्योंकि अगर जैसे कि मान लो आपका फ़ोन चार्जिंग में लगाना है तो पावर IC को मालूम होना चाहिए ना कि आपके कौन सा सेक्शन वर्क कर रहा है। प्लस कभी कभी फ़ोन आपका ऑफ कंडीशन फ़ोन को चार्ज करते हो तो पावर IC को मालूम होना चाहिए ना कि फ़ोन में चार्जर लग गया तो मेरे को चार्जिंग के लिए चार्जिंग के टाइम पे कौन कौन सी सप्लाई ऑन करनी है। तो वो सब किससे मालूम पड़ता है, पावर गुड से। अगर ये सप्लाई इस पावर IC को नहीं मिली तो हो सकता है आपका फ़ोन ऑफ कंडीशन में चार्ज ना हो, सिर्फ ऑन में हो। ये इससे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, ये सप्लाई कहाँ पे, इसको देख लेते हैं जरा। तो देखो इसी चार्जिंग IC के अंदर जब नीचे देखोगे, ये देखो यहाँ लिखा है PG गुड पावर ओके। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ से करा मैंने नेक्स्ट, ये देखो ये हमारी है पावर IC PM8937 और ये इसके इस पे यहाँ पे पियोन। यहाँ पे जब चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 1.8 वोल्टेज। मतलब इस सप्लाई में जब चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलते हैं। ओके, तो ये सारी ये हमारी प्राइमरी लाइन, प्राइमरी सेक्शन चेक करने का। अब आगे बढ़ते हैं। जो अब यहाँ पे क्या होता है, एक पावर बटन होता है। जब आप बैटरी लगाओगे तो यहाँ पे पावर बटन पे 1.8 और 3.7 ये डिपेंड करता है आप कौन सा सेक्शन चेक कर रहे हो। मतलब कि MTK बेस CPU है, क्वालकॉम बेस है या फिर सैमसंग बेस है।
उसके हिसाब से यहाँ वोल्टेज चेंज होते हैं। क्वालकॉम में 1.8 आते हैं और लेटेस्ट फ़ोन जितने भी आ रहे हैं उसमें 1.2 के आसपास आते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे बैटरी लगाते ही, ठीक है। अब जब चार्जर लगाओगे तो एक आइडियल मोड पे भी पॉइंट मिलेंगे, यहाँ वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? आइडियल मोड। यहाँ पे भी आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। अब देखो, अब यहाँ तक की जो सप्लाई है ये तो आपको क्या कहते हैं इसको, बिफोर पावर, मतलब बिफोर पावर का मतलब बिना पावर बटन प्रेस किए, ये आपको सारी सप्लाइयाँ देखने को मिल जाएंगी। ये सारी सप्लाई आपकी ओके होंगी, उसके बाद ही आपकी आगे की सप्लाइयाँ जनरेट होंगी। अगर इनमें से एक भी सप्लाई अगर इसमें से मिस हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो हो सकता है आपका फ़ोन शॉर्ट होगी तो 100% कन्फर्म है आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। लेकिन ब्रेक होगी तो कुछ सप्लाई से ऐसा होगा, जैसे कि मान लो DM DP आईडी ये ब्रेक हो जाएगी तो फ़ोन ऑन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन CS CFP ये ब्रेक हो जाएगी तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। ID थर्मल ब्रेक होगी तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट होगी तो कन्फर्म है आपका कोई फ़ोन ऑन नहीं होगा। इनमें से कोई भी सप्लाई शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। और शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, तो आप नीचे कमेंट करना, उसके भी ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे चार्जर लगाओ या करो पावर बटन प्रेस, पहले तो समझ लो जो आइडियल पॉइंट है ये दूसरी तरफ किससे जुड़ा होता है, आपके CPU से। किससे जुड़ा होता है? CPU से। तो इसको दोनों को हम जब शॉर्ट करते हैं तो CPU को आइडियल मोड पे लेके आते हैं, मतलब फ़ोन को सॉफ्टवेयर करने के लिए। तो यहाँ भी आपको 1.8 वोल्टेज मिल जाते हैं चार्ज लगाने पे। बैटरी लगाने पे नहीं मिलेंगे, चार्ज लगाने पे मिलेंगे, याद रखना। क्योंकि जब DM DP डिटेक्ट होता है तब CPU क्या करता है, आपके आइडियल पॉइंट को डिटेक्ट करता है, याद रखना। अब क्या करना है, इसकी आगे की जो सप्लाई है अगर आपको टेस्ट करनी है, या तो पावर बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, मतलब ग्राउंड के साथ शॉर्ट करोगे प्रेस करके रखना पड़ेगा, या फिर आप लगा दो मोबाइल में चार्ज। क्योंकि अगर हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको MP रीडिंग के बारे में जानकारी है कि मोबाइल जब फ़ोन हमारे पास डेड सेट आता है तो हम जब फ़ोन में पावर बटन प्रेस करते हैं तो कितनी एम्पीयर जा रहा है, कितने एम्पीयर लेके छोड़ रहा है, कहाँ छोड़ रहा है, कौन सा फ़ोन है, MTK है, क्वालकॉम है, या CPU आपका एक्सोनस का है, सैमसंग का CPU है, सबकी पावर बूटिंग देखो अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी हम जो हमारी MP रीडिंग है उससे भी काफ़ी हद तक 70% तक हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे फ़ोन के जब डेड फ़ोन आ रहा है तो उसके किस लेवल में तक की हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक हमारा फ़ोन, हमें पहले आइडिया लग जाता है इस सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है MP रीडिंग देखने से। तो अगर आपको MP रीडिंग की जानकारी लेनी है और जो आपका USB चार्जर आता है जिसको स्मार्ट चार्जर कहते हैं, एम्पेयर चार्जर कहते हैं, उनकी जानकारी लेनी है और MP रीडिंग की प्रॉपर जानकारी लेनी है कि डुअल डेकर की क्या रीडिंग होती है, आपकी सिंगल डेकर की क्या रीडिंग होती है, क्वालकॉम की क्या होती है, MTK बेस की क्या होती है, ठीक है, और आपका एक्सोनस CPU की क्या रीडिंग होती है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको एकदम शुरू से लेके जीरो से लेके और एकदम डीपली नॉलेज तक आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। एकदम डीपली नॉलेज, डीपली लेवल तक आपको जानकारी में, प्लस लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलता है। और देखो ऐसा नहीं है हम किसी और इंस्टीट्यूट की तरह, देखो और इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि सपोज करो कोर्स करा दिया लेकिन सपोर्ट नहीं देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग टीचर मिलते हैं, आपके ट्रेसिंग के अलग टीचर हैं, आपके सॉफ्टवेयर के अलग हैं, हार्डवेयर के अलग टीचर हैं। तो सबका ऑटोमेटिक 24 घंटे ग्रुप रहता है, तो उस ग्रुप में आप कभी भी क्वेश्चन करके आपने जितनी कोई दिक्कत आ रही है उनको आप आंसर उसका ले सकते हो, ठीक है, हमेशा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इसके आगे का जो सेक्शन है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पावर बटन प्रेस करो आप या चार्ज लगाओ। तो हम चार्जर लेके चलते हैं, तो पावर बटन प्रेस करके आप नहीं रख सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है, याद रखना कि हम चार्जर डिटेक्ट नहीं करते, उसके लिए पावर बटन प्रेस करना पड़ता है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं हमारे पास कि कैसे पावर बटन प्रेस करें, कितनी देर प्रेस करें, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे फ़ोन के अंदर कहाँ शॉर्टिंग है या कहाँ दिक्कत है। चार्ज लगाने से वो चीज़ पता नहीं चलती। MP रीडिंग को हम 3-4 बार पावर बटन प्रेस करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि रीडिंग चेंजेस हो रही है, तो क्या दिक्कत है।
अगर रीडिंग एक ही सेम रीडिंग 3-4 बार प्रेस करने पे सेम रीडिंग आ रहा है तो क्या दिक्कत है। ये सब की नॉलेज अगर आपको लेनी है तो हमारे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे चार्ज लगाओगे तो क्या होता है, पावर आईसी से पहली बक वोल्टेज, इसको कहते हैं बक वोल्टेज। तो जब पावर बटन प्रेस करते हैं ना तो पावर आईसी पहले बक वोल्टेज जनरेट करता है, किसके लिए, सीपीयू के लिए। हमेशा याद रखना, जब भी हमारा फोन ऑन होता है ना तो सबसे पहले हमारा पावर आईसी के बाद सीधा पहले सीपीयू ही ऑन होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, सीपीयू ही ऑन होता है। अगर सीपीयू ऑन नहीं होगा तो आपकी जो एमपी रीडिंग है बहुत नॉर्मल रह जाएगी, जिसको हम लो बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब चेक करोगे तो आपको 1.2 के आसपास वोल्टेज मिलेंगे। ये मैंने 4x का एग्जांपल लिया है। नॉर्मल जगह पे देखोगे तो आपको 0.6 से लेके आपको 1.2 के बीच में आपको वोल्टेज मिलते हैं, जो सीपीयू के लिए सप्लाई आते हैं बक वोल्टेज। मतलब पावर आईसी से जो सीपीयू के लिए बक वोल्टेज आउट होते हैं नॉर्मली 0.6 से लेके 1.2 के आसपास मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपको 4x ले रहा हूँ तो इसमें 1.2 वोल्ट है। अगर ये वोल्टेज सीपीयू को नहीं मिले तो फोन ऑन नहीं होगा। S2 ये सीपीयू को नहीं मिले तो फोन ऑन नहीं होगा, इस पे 1.2 है। और ये जो वोल्टेज है आपका S5 और S6, ये वोल्टेज सीपीयू को नहीं मिले तो हमारा फोन ऑन है। तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये हमारी पावर आईसी है और ये जो बक वोल्टेज है, देखो जैसे हमने पावर बटन प्रेस किया तो इसका जो ये बी पार्ट है, पावर आईसी का बी पार्ट है। दूसरे पार्ट में जाते हैं हम, ये पावर आईसी का डी पार्ट है, ये आपका बक वाला पार्ट है। अगर आपको नहीं पता बक कौन सा पार्ट होता है तो जो हमारे फ़ोन की पावर आईसी होती है, इसकी किसी भी कॉइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे मान लो मैं ये करता हूँ, ये कॉइल पे मैंने क्लिक करना है और स्मेटिक में जाके यहाँ कर दो पेस्ट। तो देखो जहां भी जाएगा वो आपका बक सेक्शन होगा। ये देखो ये बक सेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितने बक कॉइल हैं, 1 2 3 4 5 6 बक कॉइल हैं। अब इसमें जब देखोगे तो पहली बक कॉइल देखो यहाँ पे है, आपकी पहली बक कॉइल है S1 S2। अब देखो, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सीपीयू के लिए जा रही है। तो पहले तो काम तो ये है कि देखो जब इसको क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको इसको जब नेक्स्ट करोगे इधर इधर देखो ये सीपीयू के लिए आ रही है। देखो ये सीपीयू दिख रहा है आपको, ये हमारा सीपीयू है। ठीक है, वापस चलते हैं, इसको क्लिक करेंगे हम तो दूसरे नंबर की बक भी हमारी सीपीयू के लिए जा रही है। इसको जब क्लिक करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखो। अब एक चीज याद रखना, देखो ये बक सीपीयू के लिए जा रही है और लेकिन देखो यहां से दिख रहा है आपको एक सप्लाई रिटर्न। यहां पे जब कॉपी करोगे यहां से इधर आ गई, इधर दिख रहा है आपको। मतलब यहां से आउटपुट हुआ और यहां से वही सप्लाई वापस रिटर्न उसके लिए आ रही है, किसके लिए, पावर। यहाँ पे लिखा देखो वोल्टेज फीडबैक, मतलब जो वोल्टेज आउट हो रहा है उसका फीडबैक मिल रही है। ये याद रखना, अगर यहाँ से बॉल मिस हो जाती है तब भी फ़ोन आपका मिस हो जाएगा, मतलब ऑन नहीं होगा। क्योंकि अगर इस पावर आईसी को फीडबैक नहीं मिला तो ये आगे के सेक्शन को ऑन नहीं करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमारी ये और देखो कौन सी बक थी ऊपर आपके 5 नंबर और 6 नंबर। तो 5 नंबर 6 नंबर जब देखोगे आप, देखो ये आपका 5 नंबर बक है और ये नंबर आपका 6 नंबर बक है और ये दोनों बक कॉइल के थ्रू एक बन रहा है, मतलब दोनों एक ही है। दोनों को सिंगल बक बना के किसमें लेके जा रहे हैं, देखो एपीसी। ये है इधर आ गए, देखो सीपीयू के अंदर आ गई ना। ठीक है, तो ये 3 कॉइल हैं जो सीपीयू के लिए आ रही है, 1 2 और ये दोनों को जोड़ के एक बना दे 3। ये तीनों में से अगर एक भी सप्लाई आपकी शॉर्ट हो जाती है, क्या होते हैं शॉर्ट, तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। मतलब कि फोन ऑन नहीं होगा,
या ब्रेक होगी तब भी फ़ोन ऑन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे जब चार्ज लगाते हो। अगर इनमें से किसी में वोल्टेज मिस होते हैं तो पहला काम आपको करना है, पहले इनकी GR वैल्यू लेनी है। मतलब ये कौन कौन सी कॉइल है, देखा कॉइल नंबर देखते जरा, 801, 802, 805 और 806। तो आपका 1 2 5 और 6, 1 2 5 और 6, मतलब 3 कॉइल, 1 2 3 4, ये चारों कॉइल। अगर आपको यहाँ पे 1.2 1.2 1.2 वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलते तो पहला काम तो आपको यहाँ पे GR वैल्यू चेक करना है। मतलब ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ GR वैल्यू ओके है तो फिर क्या करो आप, पावर IC की इनपुट वोल्टेज का मतलब क्या है, ये दिख रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है S1 का मतलब है ये VPH पावर यहाँ पे आ रही है और ये इस बॉल पे आ रही है 39 बॉल पे। तो आप चेक करो कि यहाँ पे इनपुट हो रहा नहीं, क्योंकि ये इनपुट होगा तो S1 बनेगा। अगर यहाँ ड्राई शोल्ड हो जाती है या फिर ये सप्लाई मिस हो जाती है तो आपका S1 नहीं बनेगा। ऐसे देखो यहाँ पे जा रही है S2 की सप्लाई इन 3 पिनों पे, अगर यहाँ पे नहीं मिली तो आपका S2 नहीं बनेगा। ये चीज़ आएगा ना, आपने सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हो कि मैंने यहाँ कैपेसिटर वोल्टेज चेक कर लिए आ रहे हैं, लेकिन देखो कैपेसिटर वोल्टेज चेक है, लेकिन सपोज करो ये सप्लाई यहाँ से आपकी क्या होगी, ब्रेक होगी, तो भी तो फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा ना, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। आपने पावर ऐसी चेंज कर दी, चेंज करने का क्या फ़ायदा, जब इसको इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आउटपुट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट चेक करने का आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी भी चेक करनी है पावर IC निकाल कर, कि यहाँ पे इनपुट 39 नंबर 77 इन सब पे कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही, आएगी तब यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन यहाँ आउटपुट नहीं हो रहे तो आप पावर IC को चेंज करो। अब देखो अब क्या होता है, 2 बक वोल्टेज और बनते हैं यहाँ पे जो रिटर्न पावर IC के अंदर आते हैं। ये किस लिए हैं इनको समझ लेते जरा। देखो एक आपका ये रहा 3 नंबर, एक ये 4 नंबर, देखो किस लिए जा रहे हैं, कॉपी करो उसको, नेक्स्ट ये रिटर्न, देखो ये रिटर्न आपके पावर IC के अंदर है। किस लिए आ रहे हैं कि पावर IC के अंदर जैसे एक बक सेक्शन होता है ऐसे ही एक LDO सेक्शन होता है। LDO का मतलब क्या होता है, हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिनको छोटे छोटे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं 1.2 कहीं 1.6 कहीं 1.8 अलग अलग वोल्टेज की। तो उन छोटे छोटे वोल्टेज को बनाने के लिए पावर IC के अंदर एक छोटी सी 4 पिन की लैग IC लगाई जाती है जिसको LDO IC कहते हैं। ये 4 पिन की जो छोटी IC आपको पावर IC के बाहर भी मिल जाएगी, लेकिन 90% ये पावर IC की इनपुट होती है, अंदर होती है, जिसको हम LDO कहते हैं, LDO सेक्शन। एक्चुअल में यहाँ पे ये LDO सेक्शन नहीं है, ये आपका क्या है, एक यहाँ पे बहुत जो यहाँ पे 23 LDO का मतलब यहाँ पे 23 छोटी छोटी LDO IC लगी हुई है। अब उन IC को ऑन करने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको LDO की नॉलेज नहीं है तो आप एक बार वीडियो देख लो, LDO की वीडियो देख लेना। अगर नहीं पता आपको तो मेरे को कमेंट करो आप, हम आपको एक LDO की वीडियो बना के देंगे कि LDO कैसे चेक होता है और कैसे वर्क करता है। तो LDO को इनपुट सप्लाई चाहिए होती है। अब देखो ये आपको देखो यहाँ पे L1 L19 L2 L23 L3, इन सभी LDO का इनपुट, मतलब यहाँ पे जो LDO आउट हो रहे हैं, ये जो वोल्टेज बन रहे हैं आपके, तो यहाँ पे 23 LDO है, ये 23 LDO का इनपुट आपके में से L1 L19 L2 L23 और L1, इन तीनों का चारों पांचों का जो LDO का इनपुट है वो आपका S3 है। ठीक है, अगर ये इसको नहीं मिला तो ये आपका LDO ऑन नहीं होगा। देखो जैसे मैंने इसमें बता रखा है आपको, यहीं से वापस रिटर्न जाएगा इसके अंदर और LDO सेक्शन को ऑन करेगा। ठीक है, ऐसे आगे देखो हमारा ये है आपका, नेक्स्ट करोगे ये देखो वापस ये पावर IC के अंदर आया, देखो ये ऑन कर रहा है आपके L4 L5 L6 L7 L6, इनको ये LDO ओपन ऑन कर रहा है। तो ये नहीं मिला तो हमारे ये LDO ऑन नहीं होंगे। ठीक है, अब बाकी LDO कौन ऑन कर रहा है, VPH पावर। ठीक है,
समझ में आया? तो यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब जब एलडीओ सेक्शन ऑन हो जाता है तो इसके बाद है पावर आईसी से कुछ सिग्नल आउट होते हैं, किसके लिए? सीपीयू के लिए, जिसमें से कुछ हुआ आपके पावर ऑन रीसेट होता है, स्लिप क्लॉक होता है, बीबी क्लॉक होता है, पीएस होल्ड होता है, एसपीएम डाटा होता है और एसपीएम में क्लॉक होता है। ये सिग्नल इंपॉर्टेंट सिग्नल, अगर इनमें से एक भी मिस हो गया तो फोन आपका ऑन नहीं होता। इसको समझ लेते हैं इन सिग्नल का काम क्या है। देखो, पहले पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट का काम क्या होता है कि पावर आईसी अपने आप को रीसेट करती है। पहले सभी एलडीओ को ऑन करेगी, चेक करेगी और फिर अपने आप को क्या करेगी? रीसेट करेगी। लेकिन रीसेट करने से पहले वो स्लिप क्लॉक और बीबी क्लॉक की सप्लाई किसको देगी? सीपीयू को। किसके लिए? सीपीयू को देगी। बीबी क्लॉक का मतलब बेसमेंट क्लॉक, स्लिप क्लॉक का मतलब होता है सीपीयू के अंदर के जो क्लॉक सिग्नल है उसको ऑन करने के लिए। अगर ये दोनों सप्लाई इसको ऑन नहीं मिली तो भी हमारे फोन के अंदर ये जो बग सेक्शन है ये प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके बग सेक्शन प्रॉपर नहीं बन रहे, देखो ऐसा नहीं होगा कि अगर ये स्लिप क्लॉक या बीबी क्लॉक अगर शॉर्ट हो जाए या ब्रेक हो जाए तो एक भी बग नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। कुछ बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, ऐसा होगा, लेकिन फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद पावर ऑन रीसेट होता है कि इसके बाद क्या होती है, आपकी पावर आईसी अपने आप को रीसेट करती है। रीसेट करने के बाद एक पीएस होल्ड सिग्नल सीपीयू से इस आईसी के लिए आते हैं। देखो, जब पावर आईसी रीसेट हो जाते हैं, रीसेट सिग्नल किसको देगी? सीपीयू को, कि मैं रीसेट हो रही हूँ, मेरे सारी सप्लाई यहाँ ऑन हो गई है, मैंने उसको दोबारा रीसेट कर दिया है, अब मेरे को क्या करना है। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, एक पीएस होल्ड के सिग्नल देता है किसको? पावर आईसी को। उसके बाद पावर आईसी का अपने सारे भी जो वोल्टेज है उनको स्टेबल कर देता है, जैसे कि आपके बक, एलडीओ, इन सबको स्टेबल करता है। स्टेबल करने के बाद अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर पावर आईसी को पीएस होल्ड नहीं मिला, पावर आईसी को पीएस होल्ड नहीं मिला तो आपके ये बग जो है, बग वोल्टेज बनेंगे, बिगड़ेंगे, ऐसा होगा। आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरीके प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर कैसा होगा, पावर रीसेट तो मिलेगा लेकिन पीएस होल्ड नहीं बनेगा तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। पावर डाउन प्रेस करोगे, एम्पेयर लेगा, छोड़ोगे, जीरो हो जाएगा। पावर डाउन प्रेस करोगे, एम्पेयर लेगा, छोड़ोगे, जीरो हो जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसपीएमआई डाटा और एसपीएमआई क्लॉक। ये दोनों जो सप्लाई हैं वो सीपीयू और पावर आईसी के बीच की कम्युनिकेशन सप्लाई है, कि आपस में कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। अगर ये दोनों सप्लाई में से किसी में दिक्कत आती है तो पावर आईसी और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। हो सकता है आपकी एक भी बग ना बने, ये भी हो सकता है कि कोई भी बग आपकी ना बने। जब भी आपके इनमें से कोई बग नहीं बन रहा तो पहला काम तो आया है कि वीपीएस सप्लाई चेक करो, सारी आ रही है नहीं आ रही है, पावर आईसी को चेंज कर देखो, और एसपीएमआई डाटा और एसपीएमआई क्लॉक इनको चेक करो। ठीक है, ये तो रहा आपका पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड तक की बात। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो फोन आपका क्या है, ऑन होके वापस रिटर्न, मतलब कि जैसे पावर ऑन प्रेस करोगे, कुछ एम्पेयर लेगा और जीरो हो जाएगा, कुछ एम्पेयर लेगा, जीरो हो जाएगा। पीएस होल्ड बनने के बाद क्या होगा, आपका फोन कहीं ना कहीं पे स्टक हो जाएगा। जैसे कि मान लो 90 पे, 150 पे, 200 पे कहीं भी स्टक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पावर आईसी यहाँ से एलडीओ सप्लाई आउट करती है, 1 से लेके 23 एलडीओ आउट करती है। किसी में 18 भी हो सकते हैं, किसी में 30 भी हो सकते हैं, किसी में 22 भी हो सकते हैं। मैंने फॉरेक्स का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे आपके 23 एलडीओ हैं। ठीक है, तो 23 एलडीओ आउट होता है। इनमें से कोई एलडीओ देखने जाना शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कुछ सप्लाई हैं ये जो आउट करता है किसके लिए, आपकी ईएमएमसी के लिए। 1.2 की सप्लाई, 1.8 की और 2.8 की और रैम के लिए ये सप्लाई ऑन। जब ये ऑन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, आपका फोन क्या स्टक हो जाएगा, मतलब कि जैसे पावर बटन प्रेस करोगे और आपके 150 पे, 100 पे, 70 पे
यहाँ पे कहने के आपका एम्पेयर लेके स्टक हो जाएगा। उसके बाद CPU और eMMC के बीच के अंदर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन स्टार्ट। ठीक है, अगर ये कम्युनिकेशन प्रॉपर रहा तो आपके फ़ोन के अंदर जब मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो वो पोर्ट जनरेट करेगा। ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद पोर्ट जनरेट करेगा। तो समझ जाओ आपके पूरा सेक्शन ओके है। सिर्फ आपके जो भी दिक्कत है, आपके किस में दिक्कत है, आपके eMMC सेक्शन में या सॉफ्टवेयर से दिक्कत है, हार्डवेयर से प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनमें से कोई भी सप्लाई खराब होती है, जैसे देखो डाटा लिखा हुआ है 027, अब ये सप्लाई कहाँ मिलेंगी इसको दिखाता हूँ आपको जरा। तो ये हमारी पावर आईसी है। अब पावर आईसी देखो, यहाँ पे जाओगे आप, CPU में जाओ आप रिवर्स, और CPU से ये इधर आ गया, CPU से यहाँ से CPU में चलते हैं, कॉपी करोगे यहाँ से इधर आ जाओ, इधर तो यहाँ हमारे CPU आ गया। यहाँ जब देखोगे आप CPU से कुछ सप्लाई आपकी स्टार्ट होंगी, जो किसके लिए आएंगे आपकी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं होल्ड। ये PS होल्ड CPU से पावर आईसी को जाता है। जब PS होल्ड हो जाता है तो CPU क्या करता है, एक सिग्नल देखो यहाँ पे लिखा है रीसेट MSM रीसेट आउट। इसको जब कॉपी करोगे देखो ये CPU कहाँ जा रहा है, देखो ये जा रहा है आपके इसलिए eMMC के लिए। किस लिए जा रहा है कि जब पावर आईसी इसको जब ये सिग्नल दे देगा, CPU दे देगा किसके, MSM होल्ड के। होल्ड होने के बाद जब पावर आईसी सारे बग सेक्शन और LDS सेक्शन ऑन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, पावर आईसी क्या वो CPU आईसी क्या अगर एक सिग्नल आउट करती है MSM रीसेट आउट। किसके लिए, eMMC के लिए। किस लिए कि अब आपको सॉफ्टवेयर को रीसेट करना, ऑन करना है। जब eMMC को ये सप्लाई मिलती है तो eMMC क्या करती है, ये जो दिख रहा है आपको तो डाटा 0 से लेके 07 तक, जो यहाँ मैंने लिख रखा है डाटा 0 से लेके 7 तक, ये सारी सप्लाइयाँ CPU से कनेक्ट होती हैं। जैसे क्लॉक, RST, SMT, ये सारी सप्लाई CPU से कनेक्ट होती हैं। CPU से कनेक्ट होने के बाद हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर के लिए रन करता है। अगर इनमें से एक भी सप्लाई आपकी मिस हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, आपका PS होल्ड बनेगा लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हुआ। हो सकता है आपका ऑटो वो ले ले, क्या नाम है इसको, पोर्ट, तो कंप्यूटर पोर्ट बनाता ना, ऑटो पोर्ट बनाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी भी कोई डेड सेट आता है फ़ोन, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये मैंने सिंगल पावर आईसी के और क्वालकॉम बेस बताया है, जिसके अंदर 6 बग कॉइल थी, 7 बग कॉइल होती हैं आपकी, 9 बग कॉइल होती हैं सिंगल पावर आईसी, डबल पावर आईसी होती हैं और 3 पावर आईसी भी होती हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।